हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है संडे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में हमने जितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, आप हमें अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइए। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए है, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। तो अभी एशियन पैरा गेम्स का हुआ था चौथा एडिशन, और एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे ये हुए थे फ्रेंड चाइना के हंगझो में। इंडिया ने इसमें टोटल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल मेडल जीते 111, जिसमें अगर हम बात करें अलग अलग तो 29 है गोल्ड, 31 है सिल्वर और 51 है ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया के टोटल मेडल्स वो कितने हो गए? 111। और इंडिया जो है, इसके रैंक भी याद रख लीजिएगा, मेडल टेबल में इंडिया की रैंक रही थी 5th। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें किस कंट्री ने टॉप किया? तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? चाइना कंट्री ने 521 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द मोल्ड। तो ब्रेकिंग द मोल्ड जो बुक है, इसके ऑथर कौन है? द राइट आंसर इज रघुराम राजन ने जो है बुक लिखी है ये। नेक्स्ट है रिचा चड्ढा, जिनको अभी किस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा शेवेलियर डेंस द ऑर्डर डेस आर्ट एट द लेस लेटर्स, ये जो ऑनर है इससे सम्मानित किया गया है। तो रिचा चड्ढा को जो ये ऑनर दिया है, ये ऑनर दिया है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये ऑनर उन्हें क्यों दिया है? तो आर्ट के फील्ड में यानी कला के क्षेत्र में उनके इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए, महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टेरिलाइज ऑल स्ट्रे डॉग। जितने भी देखिए आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सो फर्स्ट कंट्री बन गई है भूटान। भूटान ने जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया था 2009 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भूटान में जितने भी स्ट्रे डॉग हैं, जिनकी समस्या है, उनका समाधान करना इसका उद्देश्य था। भूटान की अच्छा बात कर लेते हैं। तो भूटान अगर लोकेटेड आप देख सकते हैं कहाँ पर, इससे कौन कौन से स्टेट्स लग रहे हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। In which of the following city has been declared the city of music by UNESCO recently? अभी रिसेंटली देखिए यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है किसे घोषित किया है? ग्वालियर शहर को। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, सिटी ऑफ लिटरेचर। दो ध्यान रखना है, सिटी ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे तो वो कौन से शहर को डिक्लेयर किया है? केरल में है लोकेटेड कोझीकोड। सो अगर सिटी ऑफ म्यूजिक पूछेंगे तो आंसर होगा ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर पूछेंगे तो आंसर होगा कोझीकोड। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और मेंबर कंट्रीज है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया? 31 अक्टूबर को। तो इसी दिन मोदी जी ने जितनी कंट्री के युवा हैं उनके लिए कौन सी योजना को शुरू किया? तो योजना को नाम क्या दिया? मेरा युवा भारत। तो इस योजना का मेन पर्पस क्या था कि जो यूथ है उनके लिए देखिए एक उनकी उन्नति के लिए एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, जो कि कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और ये सेशन कौन सा था? छठा सेशन था। क्वेश्चन में पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA? इंटरनेशनल सोलर असेंबली जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर इज गुरुग्राम। ये जो असेंबली है उसमें इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, ये इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ISA असेंबली के प्रेसिडेंट श्री RK सिंह, जो कि
पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है इस असेंबली की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर अनवील्ड इन विच स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? तो स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि है मुंबई में। एक और क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा, ये जो स्कल्पचर है सचिन तेंदुलकर का, ये किसने बनाया है? तो टैलेंटेड पेंटर स्कल्पचर प्रमोद काम्बली ने, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड द अबुआ आवास योजना। तो अबुआ आवास योजना किसने शुरू की है? इस योजना को स्टार्ट किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्टेट में जितने ऐसे लोग हैं जो होमलेस हैं, बेघर हैं, उनको पक्का घर प्रोवाइड करना। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 31 अक्टूबर को। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यूनिफायर ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी हमारे इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर पद पे भी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ट्रिब्यूट देने के लिए एक स्टैचू बिल्ड किया गया जिसे नाम दिया स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे? तो ये स्टैचू बिल्ड है इंडिया के गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034। तो फीफा विश्व कप जो 2034 में होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई इसके 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में और फीफा के प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वीगन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये दिन मनाया गया 1 नवंबर को। मेन इसका पर्पस है कि जो वीगन लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करने के बारे में लोगों को इनकरेज करना और जो वीगनिज्म है जिसे कहते हैं शाकाहार, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। सबसे पहली बार ये दिन कब मनाया गया था? तो लुइस वेलिस के द्वारा 1994 में सबसे पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी अपनी ग्रे लिस्ट से केमन आइलैंड जो है इसे रिमूव किया है। क्वेश्चन में पूछा है FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है अभी पेरिस फ्रांस में। केमन आइलैंड जो है इसे ग्रे लिस्ट में 2021 में ऐड किया गया था और अभी ग्रे लिस्ट में जो है एक कंट्री को ऐड भी किया गया है जो कि है बुल्गारिया। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। FATF की बात करें तो स्थापना हुई इसके 1989 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। मेंबर्स हैं 39 और प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हिगाशी ऑटिज्म स्कूल इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में हिगाशी ऑटिज्म स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ये जो हिगाशी ऑटिज्म स्कूल है, देखिए ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का तीसरा ऑटिज्म स्कूल है जो कि हिगाशी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। हु फ्लैग्ड ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन जो है इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो ट्रेन है ये इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा चलेगी और इसका जो पूरा इंटीरियर है वो वुड, लकड़ी से जो है इसका इंटीरियर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वयंपूर्ण ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किस सरकार ने किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है गोवा गवर्नमेंट ने। अब इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं के द्वारा जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको मार्केट जो है प्रोवाइड करना, मार्केट उपलब्ध कराना।
गोवा की फॉर्मेशन हुई 30 में 1987 को। कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट के देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो फेमस जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है, ये इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी को ये अवार्ड मिला है 8वीं बार। इसी में एक और याद रख लीजिएगा, अगर हम वुमेंस बैलन डी'ओर की बात करें, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है, और ये किसने जीता है? स्पेन की एताना बोनमाती ने। तो दोनों याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज ऑनर्ड विद द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है नीता अंबानी को। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज्ड 3 बुक जिनका नाम है पाणिनि अष्टाध्यायी, भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये जो 3 बुक है, इन तीनों बुक को रिलीज किसने किया है? आंसर है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो बुक्स हैं, ये इन बुक को लिखा किसने है? तो इनका नाम भी याद रखेंगे, रामभद्राचार्य महाराज ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड थ्राइफ्ट डे, जिसे कहते हैं विश्व बचत दिवस, किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 अक्टूबर को। इसे देखिए ऑल्सो वर्ल्ड सेविंग डे के नाम से भी जानती हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को थ्रिफ्टिंग यानी मनी सेव करने की जो हैबिट है उनके अंदर, इस हैबिट को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्टेड अ जॉइंट एरियल एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद जापान एंड US। तो जापान और US के सहयोग से एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किस कंट्री ने किया है? साउथ कोरिया ने। और तीनों कंट्रीज़ के बीच में पहली बार ये जो है जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज हुई है कोरियन जो पेनिनसुला है उसके साउथ में जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। US की बात करें, कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। साउथ कोरिया की बात करते हैं, कैपिटल है सियोल, करेंसी है वॉन, प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू और प्रेसिडेंट है यून सुक योल। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य डिफेंस डायलॉग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चाणक्य जो रक्षा संवाद है ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसने? इंडियन आर्मी ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है। और पहला जो एडिशन ही पहला ही एडिशन है देखिए, जो कि 3 और 4 नवंबर को हुआ था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन मोदी जी ने किया? तो कौन सा एडिशन था इसका? ये 7th एडिशन। और इसकी थीम याद रख लीजिएगा, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 200 करोड़ रुपीज ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दी स्टेट। तो ग्राफीन उत्पादन सुविधा कौन सी गवर्नमेंट स्थापित करेगी? तो ये सुविधा स्थापित करेगी केरल गवर्नमेंट। ग्राफीन जो है इसे वंडर मटेरियल भी कहते हैं। तो ये अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के कारण इसको अद्भुत या वंडर मटेरियल कहा जाता है। यूपी चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का पहला जो मिशन शक्ति कैफ़े है, इस मिशन को किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका उद्घाटन किया? तो इस मिशन का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ये कैफ़े ऑपरेट होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा और इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या होगा? वुमेन्स को एम्पावर करना। द लग्जरी स्विस ब्रांड जो कि है राडो। तो राडो एक लग्जरी स्विस ब्रांड है जिसने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो इन्होंने अभी रिसेंट अपॉइंट किया है किसे, कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट देखिए, इरडई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है 12 मेंबर की एक कमेटी को। अब क्यों बनाई गई है ये कमेटी, टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो देखिए भाषा होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए 12 मेंबर की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे एल विश्वनाथन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स टीम बाय द बीसीसीआई। तो बीसीसीआई ने अभी सीनियर महिला टीम का जो है नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो नया कोच अपॉइंट किया है अमोल मजूमदार को। नेक्स्ट, सचिन साजेराव खिलाड़ी, इन्होंने अभी एशियन पैरा गेम्स जो कि हांगजो चाइना में हुए थे उसमें कौन सा मेडल जीता, तो याद रखेंगे इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इनका संबंध किससे है, शॉटपुट यानी गोला फेंक से। नेक्स्ट है, रॉबर्ट फिको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द 4th टाइम। चौथी बार रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के जो हैं प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। स्लोवाकिया की बात करें, कैपिटल है इसकी ब्रातिस्लावा, करेंसी है यहाँ पे यूरो। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद, काजिंद जो अभ्यास है देखिए ये इंडिया कजाकिस्तान के बीच में हुआ, और ये अभ्यास शुरू हुआ कहाँ पर, ओटार कजाकिस्तान। तो ये इसका वेन्यू ध्यान रखना है। अब अगर बात करें इस अभ्यास का कौन सा एडिशन हुआ है, तो एडिशन हुआ है इसका 7th। और काजिंद जो एक्सरसाइज है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डोगरा रेजिमेंट की बटालियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड राउंट्री पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 81, हु वॉज ही। तो रिचर्ड राउंट्री की बात करती हैं, ये कौन थे, तो ये पहले ब्लैक एक्शन हीरो थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के न्यू रोशेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप नारायण नायक हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2023, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोबल टीचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है, दीप नारायण नायक को, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से। ये ऑनर क्यों मिला है, तो देखिए रिमोट कम्युनिटीज़ में जो बहुत दूर दराज वाले इलाके हैं, देखिए वहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो बच्चे हैं जो कि शिक्षा से भी वंचित रह गए, उनको एक तरीके से एम्पावर करना। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिनको है, उन बच्चों को काफ़ी सिखाना, आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करना, और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग यानी उनको परामर्श देना। तो इसके लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द 2nd रोहिणी नैयर प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, दीनानाथ राजपूत को। और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है लेट इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रोहिणी नैयर की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज द बैंक ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन इट्स कनेक्शन स्पेशली विद द यंगर पॉपुलेशन। तो सिंपली याद रखेंगे अभी किस बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, तो यहाँ पे आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द 37 नेशनल गेम्स। तो 37 नेशनल गेम्स की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है, पेटीएम। और नरेंद्र मोदी जी ने जो है नेशनल गेम्स जो है उन्हें इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रैवल विदाउट वीज़ा। किस देश ने अभी भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा दी है, तो अभी रिसेंट ये सुविधा दी है थाईलैंड कंट्री ने। तो अब इंडियंस जो हैं वो 10 मई 2024 तक बिना किसी वीज़ा के थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों ऐसा डिसीज़न लिया है, इसका मेन डिसीज़न जो लिया गया है, इसका उद्देश्य है कंट्री में जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको प्रमोट करना। थाईलैंड देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है, कैपिटल है इसकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत, प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीथा थाविसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व का जो पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रिटेन कंट्री में। इसमें इंडिया 2 दिन का ये समिट हुआ था, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने। और एआई सेफ्टी समिट इस तरह का देखिए पहली बार समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च नैनो ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप? तो 2027 तक इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा और कौन से स्पेस एजेंसी से लॉन्च करेगी? तो इसे लॉन्च करेगी नासा। मेन पर्पस क्या होगा? जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको ऑब्जर्व करना। तो जो भी डार्क एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन, उनको एड्रेस करना, इंफ्रारेड एस्ट्रोफिजिक्स या एक्सपोनेंट, उनके बारे में उनकी जो भी देखिए सवाल उनका समाधान करना इसका मेन पर्पस होगा। नासा की बात करें तो स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वॉज इन द न्यूज़, वेयर इट इज़ सिचुएटेड? तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये है फ्रेंड सिचुएटेड कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की थोड़ी सी संख्या में कुछ मामूली सी वृद्धि हुई है। इसे एज अ टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया था 2012 में। और उत्तर प्रदेश में जो 4 टाइगर रिजर्व हैं उनमें से एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अदर जो 3 हैं वो हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस टाई अप विद विच आईआईटी टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन? तो एरोस्पेस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने अभी किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉर्न ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। तो इन्हें अभी ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ मिला। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नंदिनी दास। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें किस बुक के लिए ये जो है अवार्ड दिया गया है? तो इनकी जो बुक है उसका नाम ज़रूर याद रखेंगे, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इस बुक के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया। हु द टॉप प्राइज इन द 10 ईयर एंड अंडर कैटेगरी रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? तो 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार किसे मिला? तो सबसे पहला प्राइज मिला है विहान तालिया विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ओडीआई क्रिकेट? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट बॉलर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के प्लेयर हैं और इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी अभी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसी के दौरान। इन्होंने जो 100 विकेट्स लिए हैं वो जस्ट 51 ओडीआई मैचेस में अचीव करे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क का था, जिन्होंने 51 मैचेस में कंप्लीट किए थे 100 विकेट्स, लेकिन उनके रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है शाहीन अफरीदी ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं वीकली करंट अफेयर्स के। तो आज हमने कवर किए हैं इस वीडियो में 44 क्वेश्चंस। तो अब आप अपना स्कोर बताइएगा कि 44 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।